वेलकम टू फ्रेंड। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे लीनियर एक्सपेंशन हो गए। क्या होता है कि जैसे मान लिया हमने सपोज u1 u2 डॉट 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 un आर एनी वेक्टर स्पेस v। ठीक, वी नो दैट एनी वेक्टर ऑफ द फॉर्म a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस डॉट 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 an un वेयर ए आई आर स्केलर है। ए आई मतलब A1 A2 डॉट 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 AN, ये होता है ए आई मतलब। ठीक है, का लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर किसका U1 U2 डॉट 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 UM जो हमारे वेक्टर है इसके साथ क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो कलेक्शन ऑफ ऑल सच लीनियर कॉम्बिनेशन एक्सपेंशन U1 U2 डॉट 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 UN और स्पैन UI इज कॉल्ड लीनियर स्पैन ऑफ u1 u2 डॉट डॉट um वेक्टर। ठीक, ये हो गया। अब वेक्टर मान लिया यहाँ पर जीरो वेक्टर, तो जीरो वेक्टर बिलोंग टू स्पैन ui। ठीक, यहाँ से बिलोंग करता है। तो जीरो वेक्टर इक्वल टू जीरो ui प्लस जीरो ui नहीं जीरो u1 प्लस ये हो गया जीरो u1 प्लस जीरो u2। ठीक, प्लस डॉट 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 जीरो um, ये हो गया हमारा लीनियर एक्सपेंशन। यहाँ पर थ्योरम है, मान लिया हमने कि लेट एस बी आ सबसेट है किसका, सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस, यानी कि सब स्पेस है किसका, वेक्टर स्पेस वी का। देन एक्सपेंशन ऑफ एस इज सोल्यूशन वेक्टर स्पेस वी। तो जो एक्सपेंशन ऑफ एस होगा वो सोल्यूशन होगा वेक्टर स्पेस किसका, वेक्टर स्पेस वी का। दैट कंटेन एस, तो हमें एस क्या मिलेगा, इफ डब्ल्यू इज सब स्पेस ऑफ वी, वेक्टर स्पेस वी का क्या है, सब स्पेस है तो कंटेनिंग एस। देन दियर एक्सपेंशन ऑफ एस या तो लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू होगा या तो इक्वल टू डब्ल्यू होगा, क्योंकि डब्ल्यू भी सब स्पेस है, एस भी सब स्पेस है। दोनों किसके सब स्पेस हैं, ये है वी के, वेक्टर जो भी स्पेस भी है उसके सब स्पेस हैं। अच्छा, रो स्पेस ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, जैसे ये हमारी मैट्रिक्स है तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो ये रो है इन रो को हम क्या करें, ब्रैकेट में करके कॉमन, तो हम क्या करें, जो ये हमारी रो दी हुई हैं इन्हें हम कॉलम में इस वेक्टर स्पेस में लिख दें, जैसे 1 2 3। ठीक, और ये वेक्टर बना दिया कॉमा 2 5 6। हर एक रो को हमने क्या किया, सेट में लिख दिया, तो हो जाएगा हमारा रो स्पेस। ठीक है, ठीक है, जब ऐसे हम रो स्पेस में लिख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, यानी कि रो वेक्टर जितने भी हैं उन्हें हम रो स्पेस एक वेक्टर सेट में लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा रो स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक, तो यहाँ पर वही बताया गया है कि यहाँ पर मान लिया ये हमारा एक मैट्रिक्स है, तो बी आर आर्बिट्री एम क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है ओवर अ फील्ड के में। ठीक, द रो ऑफ ए, तो जो ए मैट्रिक्स के जो रो होंगे R1 मान लिया हमने A11 A12 डॉट 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 AU1, R2 मान लिया A21 A22 डॉट 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 A21 और डॉट 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 RM मान लिया हमने AM1 AM2 डॉट 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 AMN। तो मे बी क्या हम कर सकते हैं, मे बी व्यू एज अ वेक्टर इन KN, तो KN में हम इसे वेक्टर के रूप में दे सकते हैं। तो हेंस दे स्पैन ऑफ अ सब स्पेस ऑफ KN, जो ये एक्सपेंशन होगा वो किसका, सब स्पेस ऑफ KN का होगा, कॉल्ड रो स्पेस ऑफ ए, यानी कि जो ये रो स्पेस ऑफ ए होगा एंड डिनोटेड बाई रो स्पेस ऑफ ए, ऐसे हम इसे डिनोट कर सकते हैं। तो रो स्पेस ऑफ ए इक्वल टू क्या है, एक्सपेंशन ऑफ K1 K2 डॉट डॉट KM, इनकी जो स्केलर होंगे। तो यहाँ पर अब हम एनालॉजी देखने वाले हैं। एनालॉजी क्या है हमारा, द कॉलम ऑफ ए मे बी व्यूड एज अ वेक्टर स्पेस इन KM। जो हम अब हम यहाँ पर जैसे हमारा रो स्पेस, जैसे यहाँ पर क्या है रो स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स, तो ऐसे जब हम कॉलम जो होते हैं ये कॉलम है, इन्हें हम अगर इन कॉलम को ऐसे लिख दें और इस सेट के अंदर बंद कर दें वेक्टर को। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा कॉलम स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स, तो ये हो जाएगा हमारा कॉलम एक्सपेंशन। ठीक,
थ्योरम क्या है नेक्स्ट हमारी, वही यहाँ पर बताया गया कि कॉलम स्पेस ऑफ ए इक्वल टू रो स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज। मतलब अगर हम ए का ट्रांसपोज कर दें तो कॉलम स्पेस ऑफ ए जो होगा वो रो स्पेस ऑफ ए के बराबर होगा। हेंस थ्योरम, हमें थ्योरम क्या दे हैं, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, जो रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होती है हैव द सेम रो स्पेस होता है। तो ये सही बात है। अगर हमारी मान ली मैट्रिक्स ए है, उस पर हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया, उससे हमें मैट्रिक्स बी मिली, तो जो हमें ए मैट्रिक्स से जो रो स्पेस मिलेगा वो सिमिलर होगा या इक्विवेलेंट होगा किसके, रो मैट्रिक्स ऑफ बी के, रो एक्सपेंशन ऑफ बी के, ये बोल सकते हैं। तो यही बताया गया यहाँ पर, यही दिखाना है हमें। तो यहाँ पर क्या बताया, लेट ए एंड बी आर द रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स दैट इज ए इक्विवेलेंट, दिस इम्प्लाइज बी एंड बी ऑब्टेन बाय अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इन ए। तो सपोज एम इज द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय अप्लाइंग। तो यहाँ पर मान लिया एनी यूज ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, हमने यूज़ किया मैट्रिक्स ए पर, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होगी, आर आई को चेंज कर देंगे आर जे में, यानी कि रो 1 को रो 2 में चेंज कर सकते हैं, रो 3 में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आई आर आई टेंस टू के आर आई, मतलब किसी रो के साथ किसी को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर क्या है, आर आई टेंस टू आर आई प्लस माइनस के आर जे, किसी भी रो के साथ हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा रो है उसमें प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं। द ईच रो ऑफ एम, जो मैट्रिक्स का प्रत्येक रो होता है, इज आर रो ऑफ ए ओवर अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रो ऑफ ए, हेंस द रो एक्सपेंशन ऑफ मैट्रिक्स इज कंटेन ऑन रो स्पेस ऑफ ए। ठीक, तो यानी कि जो हमारा मैट्रिक्स का रो एक्सपेंशन होता है वो किस में कंटेन होता है, वो रो स्पेस ऑफ ए में हमें मिल जाता है। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका जब हम रो स्पेस, जैसे ये मैट्रिक्स है, इसका ये रो है, एक रो, दो रो, तीन रो। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारा हो गया, मान लो ये सेट हो गया, इसमें हम एक रो लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, दो रो कॉमा लगाएंगे, तीन रो, ये वेक्टर को इसमें लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा रो स्पेस। बस यही बोलते हैं रो स्पेस को, बस। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, ऑन द अदर हैव, अदर वर्ड हम क्या कह सकते हैं, वी कैन अप्लाई द इनवर्स एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स एम, तो हमें ऑब्टेन मिलेगा ए। यानी कि बी पर अगर हम इनवर्स एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अगर अप्लाई करेंगे तो हमें ए मैट्रिक्स अगेन मिल जाएगी। ठीक, तो यही बोला गया यहाँ पर। उसके बाद में जो ए मैट्रिक्स मिलेगी, जो उसका रो स्पेस होगा, वो रो स्पेस होगा किसका, अरे उसका, हाँ, रो स्पेस होगा, वो जो बी है हमारी मैट्रिक्स, उसका रो स्पेस इक्विवेलेंट होगा। यही दिखाने की बात यहाँ पर की जा रही है, तो वही है। अब यहाँ पर देखो क्या है थ्योरम, सपोज मान लिया ए हमारी एक मैट्रिक्स है, बी हमारी एक मैट्रिक्स है, आर थ्री इक्विवेलेंट, दियर इक्विवेलेंट है एचेलॉन मैट्रिक्स विथ रिस्पेक्ट टू पिवोट एंट्रीज। मतलब ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, और इन एचेलॉन मैट्रिक्स में क्या है, इनके पिवोट हैं वो भी इक्विवेलेंट है। तो मान लिया A1 J1, A2 J2 डॉट 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 AR JR, ये क्या है, पिवोट है। B1 K1, ये एक मैट्रिक्स के हैं, ये बी मैट्रिक्स है, तो B1 K1 B2 Q2 डॉट डॉट BS KS। ठीक, अब A एंड B हैव द सेम नंबर ऑफ द नॉन जीरो रोज इन R इक्वल टू S एंड दिस पिवोट इंक्रीज R इन द सेम पॉइंट, सेम पोजीशन, J1 इक्वल टू K1, J2 इक्वल टू K2, JR इक्वल टू KS हो जाए। ठीक, तो पिवोट एलिमेंट बराबर हैं दोनों के, तो वो बराबर होंगे। ठीक, इक्विवेलेंट है मैट्रिक्स तब। नेक्स्ट क्या है थ्योरम हमारी, सपोज मान लिया ए और बी एक रो कैनोनिकल फॉर्म की मैट्रिक्स हैं। ठीक, रो कैनोनिकल फॉर्म या रो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बोल सकते हैं। एंड बी हैव द सेम रो स्पेस इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम नॉन जीरो रोज। तो वही बात है। ठीक, तो ऐसी रोज जो जीरो नहीं है वो होती है हमारी नॉन जीरो मैट्रिक्स। तो जैसे मान लिया एक रो ये हो गई, एक रो ये हो गई, एक रो ये हो गई, तो मान लिया ये वाली रो जीरो 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 है, ये जीरो नहीं है, तो ये हो जाएगी हमारी जीरो मैट्रिक्स, जीरो रो, और ये हो जाए नॉन जीरो रो।
ठीक। तो ये दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों में बराबर है, यही इस थ्योरम में बोला जा रहा है। तो आप प्रूव कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पर आप क्रोलरी देखने वाले हैं, कुछ उपप्रमेय मान लो। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि एवरी मैट्रिक्स ए इज नाउ इक्विवेलेंट टू द यूनिक मैट्रिक्स इन क्रोलरी फॉर्म। तो क्या है मैट्रिक्स? तो लीनियर डिपेंडेंस, और यहाँ पर लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट। सबसे पहले हम बता दें, देखो दो मैट्रिक्सेस हैं, यहाँ पर मान लिया 1 2 3, यहाँ पर मान लिया 1 4 6, यहाँ पर मान लिया 1 5 7। अब इसमें से कौन लीनियरली डिपेंडेंट है, कौन लीनियरली इंडिपेंडेंट है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। जब कन्वर्ट कर लेंगे, जो भी रो जीरो हो जाएंगी वो हो जाएंगी लीनियरली डिपेंडेंट, और जो नॉन जीरो रो बचेंगी वो हो जाएगी हमारी लीनियरली इंडिपेंडेंट, और जो नॉन जीरो रो बचेगी वही हो जाएगी हमारा बेसिस ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये होता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 2 3, और इसको भी अगर 2 से डिवाइड कर दे तो यहाँ पर 1, ठीक। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम कर देते हैं 2, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3। तो ये ये वाली रो और ये वाली रो दोनों सेम है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। तो ये हो जाएंगे डिपेंडेंट रो, ये हो जाएगी इंडिपेंडेंट रो। ये होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मैटर, ठीक। तो यहाँ पर अब वही बताया जाएगा कि क्या होता है सिस्टम। तो लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड के द फॉलोइंग डेफिनेशन और द लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंट क्या होती है इन वेक्टर स्पेस इन ओवर द फील्ड के में। तो आइए देखते हैं डिफिनेशन क्या है। वी से दैट द वेक्टर, मान लिया हमने v1 v2 v3 डॉट 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 vm इन वेक्टर स्पेस v में आर लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक। इफ़ देयर एग्जिस्ट स्केलर एग्जिस्ट करते हैं a1 a2 a3 डॉट 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 an इन वेक्टर फील्ड के में, ठीक। नॉट ऑल ऑफ देम जीरो सच दैट, तो जो स्केलर्स हैं वो सभी जीरो नहीं हैं। तो a1 v1 a2 v2 प्लस ए डॉट 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 प्लस am vn इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर जो नॉट ऑल ऑफ देम जीरो, यानी जितने भी स्केलर हैं वो सारे के सारे जीरो नहीं, सच दैट तो ऐसा होगा। तो अदरवाइज वी से दैट द वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो हमारे a1 a2 और a3 हैं ये सारे के सारे क्या हैं, यानी कि यहाँ पर सभी के सभी जीरो नहीं है, तब ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे लीनियरली डिपेंडेंट, अदरवाइज इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो डेफिनेशन 2 देखते हैं, उससे समझ में आएगा हमें। डेफिनेशन 2 में क्या है, कंसीडर द वेक्टर इक्वेशन दी है x1 v1 प्लस x2 v2 प्लस डॉट 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 xm vn, जहाँ पर x स्केलर है, v वेक्टर है, इक्वल टू जीरो है। तो सच दैट एक्स एस मतलब x1 x2 x3 ये इसके अननोन स्केलर हैं। दिस इक्वेशन ऑलवेज है द जीरो सोल्यूशन, ठीक। तो मान लिया जितने भी हमारे पास स्केलर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, जीरो हैं। तो सपोज दिस इज द सोल्यूशन, ओनली सोल्यूशन दैट सपोज वी कैन सो x1 v1 x2 v2 x3 v3 प्लस डॉट 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 xm vn इक्वल टू जीरो है, जहाँ पर x1 x2 x2 ये सब जीरो हैं। तो ये सारे के सारे जीरो हैं, इसका मतलब जीरो vm इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन हो जाएगा, ठीक। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अदर हैंड सपोज द इक्वेशन x1 v1 x2 v2 डॉट डॉट प्लस xm vm इक्वल टू जीरो हैज अ नॉन जीरो सोल्यूशन, मतलब नॉन जीरो सोल्यूशन दियर द वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट। अगर नॉन जीरो सोल्यूशन आएगा तो वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होगा, अगर जीरो सोल्यूशन आएगा तो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। यहाँ पर क्या है, नोट मान लिया, यहाँ पर क्या दिया है कि डी एस ए एक क्या सेट है, एस इक्वल टू क्या दिया है, सेट v1 v2 डॉट 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 vm और वेक्टर इन v, वेक्टर स्पेस इन v में इन लीनियरली डिपेंडेंट होंगे या इंडिपेंडेंट होंगे अकॉर्डिंग टू द वेदर
वेक्टर जो वेक्टर दिए हुए हैं इनके अकॉर्डिंग v1 v2 डॉट और vm आर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कैसे देखेंगे। तो एक बार 2 नंबर हमारा एन इनफाइनाइट सेट है, एक इनफाइनाइट सेट है एस ऑफ अ वेक्टर इज लीनियरली ओवर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट अकॉर्डिंग टू द वेदर देयर डू नॉट एग्जिस्ट वेक्टर v1 v2 इन एस दैट आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक, यहाँ पर देखते हैं वार्निंग क्या है। यहाँ पर द सेट मान लिया एस है, ये हमारा सेट है v1 v2 डॉट 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 vm रिप्रेजेंटेड आर लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। और अदर वर्ड में हम क्या कह सकते हैं, ये फील्ड सीक्वेंस ऑफ वेक्टर्स यानी कि इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ वेक्टर वेयर द वेक्टर आर ऑर्डर्ड एंड रिपीटिशन इज परमिटेड। मतलब वेक्टर का जो ऑर्डर है वो परमिट है, मतलब ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, एंड जो रिपीटिशन है वेक्टर का रिपीटिशन भी परमिटेड है। अब रिमार्क गया, सपोज मान लिया 0 इज वन ऑफ द वेक्टर v1 v2 डॉट 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 vm से v1 इक्वल टू 0 देन द वेक्टर मस्ट बी लीनियरली डिपेंडेंट। अगर v1 0 है तो वेक्टर मस्ट बी लीनियरली डिपेंडेंट बिकॉज वी हैव द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। ठीक है, वेदर द कोफिशिएंट ऑफ v1 डज नॉट इक्वल टू 0, तो मान लिया यहाँ पर 1 v1 प्लस 0 v2 प्लस 0 vm इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस 0 0 0 0 सब प्लस में हो जाएंगे इक्वल टू 0 आ जाएगा यहाँ पर। रिमार्क 2 क्या है हमारा, यहाँ सपोज मान लिया कि v इज अ नॉन जीरो वेक्टर, v हमारा एक नॉन जीरो वेक्टर है, देन v बाई इट सेल्फ इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक, बिकम v के v इक्वल टू 0 तो v डज नॉट इक्वल टू 0 तो k इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या है, रिमार्क 3 सपोज टू ऑफ द वेक्टर v1 v2 डॉट 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 vm आर इक्वल ओवर 1 इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। तो इक्वल है, और एक यहाँ बोला जा रहा है कि 2 वेक्टर हैं जो v1 v2 डॉट डॉट vm, ठीक है, ये वेक्टर्स हैं तो आर इक्वल हैं और 1 इसमें से जो एक वेक्टर है वो मल्टीपल है ऑफ अदर वेक्टर का। तो से हमने मान लिया वेक्टर v1 क्या है, वो ये वेक्टर है तो किसका मल्टीपल है, के v2 ये इसका मल्टीपल है। देन द वेक्टर मस्ट बी लीनियरली क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि v1 जो है किस पर डिपेंडेंट है, v2 पर। तो बिकॉज वी हैव द फॉलोइंग लीनियर कॉम्बिनेशन वेयर द कोफिशिएंट ऑफ v1 डज नॉट इक्वल टू 0, तो v1 माइनस के v2 प्लस 0 v3 प्लस 0 vm डॉट 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 0, ये हो जाएगा हमारा। यहाँ पर क्या है, 2 वेक्टर v1 v2 आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ आर द अदर इज द मल्टीपल ऑफ द अदर्स। मतलब लीनियरली डिपेंडेंट कब होंगे, जब एक वेक्टर दूसरे का क्या है, मल्टीपल होगा। तो रिमार्क 5 क्या है, इफ सेट है दिया हमारा v1 v2 डॉट 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 vm वेक्टर का इज लीनियरली क्या होगा, इंडिपेंडेंट कब होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होगा, तो एनी रीअरेंजमेंट ऑफ द वेक्टर्स v1 v2 डॉट 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 vm इज आल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो एनी रीअरेंजमेंट ऑफ द वेक्टर्स v1 v2, अगर हम इनका रीअरेंजमेंट करते हैं तो क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, तो वो हमारा सेट क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। 6 नंबर है, द सेट ऑफ वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर सेट ऑफ वेक्टर क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो सबसेट ऑफ वेक्टर भी एस मान लिया वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अल्टरनेटिव इफ एस कंटेन अ लीनियर्स और लीनियर डिपेंडेंट सबसेट, तो एस भी एक लीनियरली डिपेंडेंट सबसेट सेट होगा। मतलब एस जो है कैसा सेट है, लीनियरली डिपेंडेंट सेट, तो एस का जो सबसेट होगा वो भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लिया, देखो यहाँ पर क्या है, u इक्वल टू हमने मान लिया कोई वेक्टर है 1 1 0, v इक्वल टू कोई वेक्टर है 1 3 2, w इक्वल टू कोई वेक्टर है 4 9 5। तो दीज वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट ओवर इंडिपेंडेंट। कैसे देखेंगे, तो सोल्यूशन होगा a1 u
प्लस A2B प्लस A3W इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने वैल्यू रखी A1 तो है ही है, U की वैल्यू रखी 1,1,0 प्लस A2B की वैल्यू रखी 1 2 3 प्लस A3W की वैल्यू रखी तो 4 9 5। तो यहाँ पर आ गया ये किसके इक्वल होगा, ये है 0 के इक्वल, यहाँ 0 है तो इसे हमने 0 वेक्टर मान लिया। तो क्या होगा यहाँ से, अब A1 प्लस A2 प्लस 4A3 एक ब्रैकेट में कॉमा लगाया, A1 प्लस 3A2 प्लस 4A3। ये हमने क्या किया कि इसको A को अंदर मल्टीप्लाई किया, A1 को अंदर से मल्टीप्लाई किया, A2 को अंदर से मल्टीप्लाई किया, A3 को, फिर क्या किया A1 प्लस यहाँ से A2 फिर प्लस लगाया, फिर यहाँ से A3 वही आया यहाँ पर, ये वाली लाइन फिर ये वाली लाइन फिर ये वाली लाइन इक्वल टू किसके होगा 0 0 0 वेक्टर के। ठीक, अब यहाँ पर हमने किया क्या कि इस वाले को इक्विवेलेंट कर दिया, इस 0 के इस वाले को, इस 0 के इस वाले को, इस 0 के, तो हमें 3 इक्वेशन मिल जाएंगे, एक 1 2 3 इक्वेशन मिली। तो यहाँ पर हमने A1 A2 और A3 की वैल्यू हम तीनों इक्वेशन से निकालेंगे, तो ये हो जाएगी A1 हो जाएगी 3, A2 5, A3 ये हो जाएगा 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो A1 A2 A3 की वैल्यू मिली है वो उठाकर या इस वाली इक्वेशन में रख देंगे या इस वाली इक्वेशन में। ठीक, तो वहाँ से क्या हो जाएगा 3 1, 1, 0 प्लस 5 1, 3, 2 माइनस 2 4, 9, 5 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 3, 0 प्लस 5, 5 15 प्लस 10 माइनस 8, 18, 10 ये हो जाएगा। फिर इसको इससे जोड़ेंगे, फिर इसको इससे माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 3 प्लस 5 माइनस 8 प्लस 3 प्लस 15 माइनस 18 माइनस 10 ये हो गया। जब इसे सॉल्व किया तो ये आ गया यहाँ पर 0 या 0 आया, तो इसका मतलब UVWR वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट। अगर 0 आया है इसका मतलब वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है, अदरवाइज ये इंडिपेंडेंट होते। अगर कोई यूनिक वैल्यू आ जाती तो ये इंडिपेंडेंट होते, 0 आया तो लीनियरली डिपेंडेंट है। अब हम देखने वाले हैं लीनियर इंडिपेंडेंस इन R3 क्या होता है। R3 मतलब R3 टुपल या 3 डायमेंशन में 3 वेक्टर। ठीक, 3 वेक्टर इन द सीक्वेंस ये हो सकता है। तो यहाँ पर है लीनियर डिपेंडेंस इन वेक्टर स्पेस V इक्वल टू इन R3 टुपल कैन बी डिस्क्राइब जियोमेट्रिकली ऑन फॉलो। यहाँ पर क्या गया एनी 2 वेक्टर, यहाँ पर एनी 2 वेक्टर मान लिया UV वेक्टर है इसमें R3 टुपल में आर लीनियरली डिपेंडेंस कम हो गया इफ एंड ओनली इफ लाई एंड द सेम लाइन, यानी कि अगर सेम लाइन पर दोनों वेक्टर क्या कर रहे हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं तो क्या हो गया लीनियरली डिपेंडेंस हो गए थ्रू द ओरिजिन, लाई ऑन द सेम लाइन थ्रू द ओरिजिन, तो ये हो जाएगा लीनियरली डिपेंडेंट। उसके बाद में यहाँ पर क्या है एनी 3 वेक्टर UVWR इन R3 आर थ्रू डिपेंडेंट इफ 3 लाइन्स लाई इन द सेम प्लेन इन द, ठीक है, सेम प्लेन थ्रू द ओरिजिन से पास करनी तो वो होगी लीनियरली डिपेंडेंस एंड लीनियर कॉम्बिनेशन। ये होता क्या है तो ये देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन तो पढ़ चुके हैं, लीनियरली डिपेंडेंट भी पढ़ चुके हैं, तो ये सिमिलर वही है कि कौन सा वेक्टर। देखो यहाँ पर नोटेशन ऑफ द लीनियर डिपेंडेंट एंड लीनियर कॉम्बिनेशन आर क्लोजली रिलेटेड फ्रॉम द मोर देन one vector in so that the vector v1 v2 vm are linearly dependent if and only if one of them is a linear combination of the other vector। तो हम बोल सकते हैं कि वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा और लीनियर कॉम्बिनेशन भी होगा। सपोज v1 vi इज एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर, तो v1 इक्वल टू a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3 ai माइनस 1 vi माइनस 1 प्लस इसी तरह चलता जाएगा और am vm तक जाएगा। ठीक, तो बाई एडिंग माइनस
वी आई, ठीक। तो दोनों साइड हमने ऐड कर दिया, तो माइनस वी आई प्लस वी आई, और यहाँ पर हो गया A1 V1 A2 V2 प्लस A3 V3 डॉट डॉट डॉट, ये सब प्लस में, ठीक। ऐड होते चले जाएंगे AM VM, और यहाँ पर बीच में हमने ऐड कर दिया क्या, VI+1, और यहाँ पर हो गया माइनस का VI, दोनों साइड ऐड माइनस किया है। तब यहाँ से हो जाएगा A1 V1 A2 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3 डॉट 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 डॉट, यही चलता रहेगा। और AM VM इक्वल टू जी, ये हो जाएगा यहाँ पर क्या, माइनस प्लस ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा जीरो, तो ये जीरो के इक्वलेंट हो जाएगा। फिर द कोएफिशिएंट ऑफ VI डज नॉट इक्वल टू जीरो, हेंस द वेक्टर आर जीरो नहीं, कोएफिशिएंट अगर जीरो नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर क्या है, कन्वर्जली सपोज वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट, तो से B1 V1 प्लस B2 V2 प्लस डॉट 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 प्लस BJ प्लस डॉट 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 प्लस VM वेयर BJ डज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो नहीं है तो इसका मतलब ये कि लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है। तो देन वी कैन सॉल्व फॉर V, तो BJ इक्वल टू, यहाँ पर क्या हुआ, BJ इक्वल टू माइनस B1 माइनस B2 डॉट 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 माइनस BJ -1 VJ -1 माइनस BJ+1 VJ+1 डॉट 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 VM। उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर इनवर्स BJ से हमने दोनों साइड क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर इनवर्स BJ, यहाँ पर इनवर्स BJ V1 माइनस BJ इनवर्स B2 डॉट 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 BJ इनवर्स BJ-1 VJ-1 प्लस 1 माइनस BJ इनवर्स BJ+1 VJ+1 डॉट 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 BJ इनवर्स VM। यहाँ पर BJ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर BJ इक्वल टू हो जाएगा माइनस BJ इनवर्स B1 V1 माइनस BJ इनवर्स B2 V2 डॉट 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 BJ इनवर्स BJ-1 VJ-1 माइनस B इनवर्स BJ+1, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा BJ+1 डॉट 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 BJ इनवर्स VM, ठीक। ये हो जाएगा। एंड हैव VJ इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर वेक्टर्स, यही बोला जा रहा है कि BJ जो है वो क्या है, वो लीनियर कॉम्बिनेशन है अदर वेक्टर्स का, ठीक। तो यहाँ पर देखो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, V1 V2 V3 ये अदर्स वेक्टर के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन है VJ वेक्टर, ठीक। तो यहीं पर दिखाया गया है कि ये क्या है, लीनियर VJ जो है लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है और लीनियर कॉम्बिनेशन भी है। अच्छा, लीमा देखना है, लीमा क्या होता है, तो लीमा का मतलब है सब्सिडरी ओवर इंटरमीडिएट थ्योरम है, सब्सिडरी है और इंटरमीडिएट थ्योरम है इन एन आर्गूमेंट ऑफ प्रूफ है, मतलब आर्गूमेंट मतलब विचार देना है कि ऐसा कुछ होता है। तो सपोज मान लिया 2 और मोर नॉन जीरो वेक्टर V1 V2 डॉट 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 VM आर लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, देन वन ऑफ, अगर डिपेंडेंट लीनियरली डिपेंडेंट है तो क्या हो जाएगा, वन ऑफ द वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, एक वेक्टर को लिख सकते हैं अदर वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के ग्रुप में, टाइप में, ठीक, प्रोसीडिंग वेक्टर। तो मान लिया देयर एग्जिस्ट स्केलर सच दैट, तो VK इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा CK1 K-1 VK-1, यहाँ पर V1 V2 V3 V4 ये सब क्या है, ये वेक्टर है, और V9 V10 ये सारे वेक्टर्स हैं। तो हमने क्या किया, एक वेक्टर को उठाया और जितने भी अदर वेक्टर बचे उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म में लिख दिया। यहाँ पर C1 C2 C3 C4 ये स्केलर्स हैं। तो यहाँ पर V2 इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 प्लस C4 V4, इसको हमने लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म में लिख दिया। तो V7 इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा, अगर V7 को चूज कर ले तो यहाँ से हो जाएगा हमारा C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 प्लस C4 V4 प्लस C5 V5 प्लस C6 V6। अगर V10 मान ले तो C1 V1 C2 V2 प्लस डॉट 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 C1 VN।
v9 cn9 v9 ये हो जाएगा। इस तरह हम लिख सकते हैं। मतलब अगर कई सारे वेक्टर दिए हैं तो एक वेक्टर को हमें उठाना है और जितने भी वेक्टर बचेंगे वो दूसरी साइड लिखकर उनको स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। तो इस तरह हो जाएगा हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक फ्रेंड्स। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।